السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين अम्मा बाद। मोहतरम मोअज़्ज़ज़ साथियों, आज के 14वें रमज़ान के सबक में हमारा उन्वान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा हदी, कुर्बानी और अक़ीक़ा में। तीन चीज़ों के बारे में जिक्र है। तो पहली चीज़ है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा कुर्बानी के जानवर में। माफ़ी चाहते हैं, यहाँ गलती से कुर्बानी का जानवर पड़ गया, इसको चेंज करना था। इसको हम कहेंगे हदी के जानवर में। असल में अमूमी तौर पर हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में चाहे कोई हाजी जो जानवर ज़िबा करता है उसे भी कुर्बानी कहते हैं, और घरों पर जो कुर्बानियाँ लोग करते हैं उनको भी कुर्बानी कहते हैं। लेकिन हदीथों में इन दोनों के दरमियान में फ़र्क है। इसीलिए ऊपर हेडिंग जो आपने देखा, हदी, कुर्बानी और अक़ीक़ा। तो हदी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उस जानवर के लिए जो हज करने वाला फ़र्द और वाजिब की हैसियत से या सुन्नत की हैसियत से, इसी तरह उम्रा करने वाला एक सुन्नत की हैसियत से, हज और उम्रा ना करने वाला लेकिन काबतुल्लाह की ताज़ीम में, और ये सुन्नत आज बिल्कुल भूली गई है। आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। आखिर में कुछ और मैं कहूँगा कि ये सुन्नत बिल्कुल भूली गई है कि कोई हज और उम्रा ना भी करे, लेकिन हज उम्रा करने के लिए कोई जा रहा है तो उसके साथ जानवर भेजते कि वहां जाकर उसको ज़िबा करवा दें, और ये काबतुल्लाह की ताज़ीम, काबतुल्लाह की तक़दीस और उसके एहतराम में। आइए इस चीज़ के बारे में पहले जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदी में बकरी और ऊंट पेश किए। समझ रहे हैं हदी किसे कहते हैं? हाजी जो जानवर ज़िबा करता है, और इसी तरह से उम्रा करने वाला भी कर सकता है, या कोई और भी जो मक्का भेजे। हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात की तरफ से गाय की हदी पेश की। नीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकीम होने की हालत में, यानी मदीना में ही रहकर, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्रा किया तो उस मौके पर और अपने हज में हदी पेश की। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह रहते हुए बकरी बतौर हदी भेजते। जैसे मैंने कहा ना कि हम खुद ना जा रहे हो लेकिन जाने वालों के साथ भेजें जानवर, बतौर हदी भेजते तो उसको कलादा, पट्टा पहना देते और निशान ना लगाते। इस तरह भेजने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हलाल चीज को अपने ऊपर हराम ना करते थे, जैसा कि मुहरिम पर हराम होता है। जो आदमी उम्रा या हज के लिए गया, एहराम की हालत में है, तो उस पर कुछ चीजें हराम है ना, सिले हुए कपड़े पहनना, खुशबू वगैरह लगाना, औरतों वगैरह के अपनी बीवियों के साथ सोहबत वगैरह, ये सब चीजें हराम है। लेकिन कोई आदमी सिर्फ जानवर भेज रहा है किसी हाजी या उम्रा करने वाले के साथ, वहां जाकर इस जानवर की कुर्बानी पेश की जाएगी, तो भेजने वाले पर ये सब चीजें हराम नहीं होंगी। नंबर 3, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट बतौर हदी के भेजते तो उसे कलादा, पट्टा भी पहनाते और निशान भी लगाते। कैसा निशान लगाते? चुनांचे आप उसकी कोहान के दाएं जानिब से जरा शक करते, उसको जरा सा चीर लगा देते, या कहिए कि ब्लेड लगाते कि वहां से खून निकल आए। और याद रखने की बात, ये सिर्फ ऊंट में होता और सिर्फ कोहान में होता। बाकी अगर कोई बैल या गाय वगैरह भेज रहा है या बकरी भेज रहा है तो उसको ये निशान लगाना नहीं है, सिर्फ पट्टा पहनाना है। नंबर 4, हदी भेजते हुए आप कासिद को ये हुक्म देते। कासिद से मुराद यहां पर जो लेके जा रहा है जानवर, उसको ये हुक्म देते कि अगर कोई जानवर मरने लगे तो उसको ज़िबाह कर दे। कभी होता है ना जानवर, तो अब उसको यूं बेकार ना छोड़े। जब पता चले कि इस जानवर की हालत बहुत नाजुक है, मर जाएगा,
تو اس کی جان نکلنے سے پہلے اس کو ذبح کر دے، اور جوتے کو اس کے خون سے رنگ کر، جوتے کو اس کے خون میں ڈبو کر اس کے پہلو میں رکھ دے، اس کا گوشت خود نہ کھائے نہ اپنے ساتھیوں کو کھلائے، بلکہ دوسروں میں تقسیم کر دے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایک اونٹ اور ایک گائے میں 7 آدمیوں کو شریک ہونے کی اجازت دی، اور کبھی کبھی کئی حدیث میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی اونٹ میں 10 آدمیوں کو بھی شریک ہونے کی اجازت دی، بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے۔ تو علماء یہ فرق بیان کرتے ہیں کہ وہ سفر کا واقعہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے، عید الاضحیٰ، بڑی عید پڑ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی قربانی کی، اور اس وقت جانور کم بھی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو قربانی کا ثواب ملنے کے لیے 10 آدمیوں کو ایک اونٹ میں شریک ہونے کی اجازت دی۔ تو علماء بیان کرتے ہیں یہ سفر کی علت کی وجہ سے باقی عام شہروں میں، گاؤں میں رہنے والے لوگ چاہے اونٹ میں ہو یا گائے میں 7 آدمی ایک بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں۔ نمبر 6، اور ہدی کے لے جانے والے کو بھی اجازت دی ہے کہ اگر دوسری سواری میسر نہ ہو تو معمول کے مطابق اس پر سوار ہو سکتا ہے۔ جس جانور کو وہاں قربان ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خود تو نہیں گئے، مدینے میں ہیں، تو اس جانور پر وہ آدمی سوار ہو سکتا ہے جو لے کے جا رہا ہے، اگر اس کے پاس کوئی اور جانور میسر نہ ہو تو، یہاں تک کہ اسے دوسری سواری مل جائے۔ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ آپ اونٹوں کے بائیں پاؤں کو، سامنے والے بائیں پاؤں کو باندھ کر کھڑا کر کے انہیں نحر کرتے تھے، اور نحر کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے تھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ بکری، گائے وغیرہ یہ جو ہے نا، ان کو نیچے گرا دیتے ہیں، ضرورت جیسے ہوئی 1-2 آدمیوں کی مدد سے، پھر ان کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں سلا کر، لیکن اونٹ کو جو ہے نا کھڑا کرتے ہیں، سامنے کا جو بایاں پیر ہے اس کو باندھ دیتے ہیں گویا کہ وہ صرف 3 پیر پر کھڑا ہوا ہے، پھر اس کی گردن کو پیچھے کی طرف اٹھا کر یہاں اس کے حلق میں چھرا گھونپتے ہیں۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے، اور بسا اوقات یہ کام کسی دوسرے کے سپرد کرتے تھے۔ کل کے درس میں سنے ہیں آپ لوگ نا، کتنے اونٹ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کتنے ذبح کرنے کا حکم دیا؟ باقی 100 میں سے جو تھے۔ نمبر 9، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بکری ذبح کرتے تو اپنا پیر اس کے پہلو پر رکھتے، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرتے تھے۔ بکری کو جب سلا دیں تو اس جگہ پر پیر رکھ کر پھر ذبح کرتے تھے۔ نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدی اور قربانی کے گوشت میں سے کھانے اور بطور تحفہ و توشہ لے جانے کی بھی اجازت دی ہے۔ نمبر 11، بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کا گوشت تقسیم فرمایا، اور بسا اوقات جانور ذبح کر دیا، لوگوں سے کہہ دیا کہ آؤ لے کر جاؤ، جس کو جتنا چاہے اتنا کاٹ لو اپنا اور لے کر جاؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نمبر 14، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ یہ تھی کہ عمرہ کے ہدی کو مروہ کے پاس اور حج قران کے ہدی کو مینا میں ذبح کرتے تھے۔ یعنی یہ ذبح کہاں ہوتا تھا؟ مکہ میں، مینا میں، اس جگہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جہاں مروہ سے باہر نکل گئے تو اس طرف میں ذبح کرتے تھے۔ کب؟ جب عمرہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمرہ کے لیے جو جانور لے کر جاتے تھے، اور حج کے موقع پر حج قران آپ نے کیا ہے تو اس موقع پر آپ نے مینا میں ذبح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال ہونے سے پہلے کبھی اپنے ہدی کو نحر نہ کیا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ طلوع آفتاب اور رمی کے بعد ہی نحر کرتے تھے، اور نہ ہی آپ نے کبھی طلوع آفتاب سے پہلے نحر یا ذبح کرنے کی کسی کو اجازت دی۔ حج کرنے والے لوگ بھی
10 तारीख को ही ज़िबा करेंगे। लेकिन ये 10 तारीख के दिन कब? सूरज निकलने से पहले नहीं। जैसे कल के दर्स में आपने पढ़ा कि मुजदलिफा से कुछ औरतों को और कमजोर लोगों को रात ही में जाने की इजाजत दे दी, तो अब मिना चलेंगे। इसका यह मतलब नहीं कि मिना में वो कुर्बानी भी कर सकते हैं, नहीं, सूरज निकलने के बाद ही। तो यहां तक तो ये हदीस का सबक था। जो लोग पीछे आए हैं उनके फायदे के लिए मुख्तसर मैं दोहरा रहा हूं। इसके अंदर कई सारी बातें आई, लेकिन एक अहम बात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहम सुन्नत जिसको आज भूले हुए हैं, उसके बारे में बतला रहा था मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हज की 2 किस्में क़िरान और तमत्तु में ही नहीं, बल्कि किसी भी तरह के हज में कुर्बानी पेश किया करते थे। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के लिए जाते तो भी वहां जानवर ज़िबह करते थे। तो फर्क ये याद रखना है, हज तमत्तु और हज क़िरान में ये तो वाजिब है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह होगा, बल्कि आपका वो हज कबूल नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। लेकिन बाकी उम्रा के लिए ये वाजिब नहीं है, करेंगे तो सवाब है, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं है, लेकिन नेकी जरूर है। और ये ऐसा तरीका है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबर अपने उम्रे में किया। जैसे कि आपने कल के दर्स में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रे किए। उसमें से पहला उम्रा उम्रा हुदैबिया का नाम सुना था ना, तो मक्का वालों ने रोक लिया, उम्रा करने ना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया की ही जगह में अपने उस जानवर को ज़िबा किया और अपने सर के बाल मुंडवाए। पढ़े थे ना ये हम। तो उम्रा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीका था। इन 2 के अलावा एक और है, वो क्या? उस जमाने में चूंकि लोग जानवरों पर ही सवारियां करते थे, खास तौर पर लंबे सफर के लिए ऊंट बहुत मुनासिब हुआ करता था। तो सफर के लिए जाने वाले लोग अपने साथ और ऊंट भी हाँक कर ले जाया करते थे, और इस तरह से ले जाना ये उनके लिए मुमकिन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा पे जाने वाले, हज के लिए जाने वाले या मक्का जाने वाले, उनके साथ जानवर भेजते कि इस जानवर को वहां मक्का में ज़िबह किया जाएगा, वहां के मोहताजों में, गरीबों में तकसीम कर दिया जाएगा। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनने से पहले भी था। सूरह माइदा के शुरू के आयात में देखें आप, वल क़लाइदा ला तुहिल्लु शआइर अल्लाही। तो यहां पर क़लाइद उन्हीं जानवरों को कहा जाता है कि कोई आदमी बज़ाते खुद ना जा रहा हो, लेकिन मक्का भेज रहा हो कि वहां ज़िबा हो जाएं ये जानवर और वहां के मोहताजों में तकसीम हो। तो अब अरब की उस वक्त की हालत को जरा याद कर लें। बल्कि हमारे इस जुल्फी शहर के कुछ पुराने बूढ़े लोग कहते हैं कि अल्लाह माफ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अभी नेमतों से नवाजा, वरना यहाँ पर भी आज से 80 साल पहले, 90 साल पहले बहुत बुरे हालात हुआ करते थे। उस जमाने में जहां लूट मार भी आम थी भूखमरी की वजह से, लेकिन ऐसे लूट मार के जमाने में भी काबा का जो तकद्दुस था, काबा के तरफ जो जानवर जा रहा है उसका एहतराम इतना ज्यादा लोगों के दिलों में था कि उसको हाथ नहीं लगाते थे। जमाने जाहिलियत हम कहते हैं इसलिए कि बहुत सारी वैसी जाहिली चीजें उनके अंदर थीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं कि वो लोग उसका बहुत एहतराम करते थे। काबतुल्लाह की अजमत उनके दिलों में इस कदर ज्यादा थी, इस कदर ज्यादा कि अगर अपने बाप के कातिल को भी हरम में देखते, काबा को पकड़ा हुआ देखते, तो उसे बिल्कुल हाथ न लगाते। हालांकि वो अपने बाप के कातिल के खून के पैसे होते, कहीं और जगह मिल जाए तो फिर न बख्शते, लेकिन अगर हरम में आ गया हो, काबा के पास आ गया, तो काबा के एहतराम में उसको जरा भी हाथ ना लगाते। समझ में आ रही बात? तो यहां जो जानवर भेजा जा रहा है उसको निशान लगाने का मतलब यह है कि देखने वाले कोई भी समझ जाए कि ये आम जानवर नहीं है, बल्कि ये जानवर कहां जा रहा है? काबतुल्लाह की तरफ जा रहा है।
दूसरा सबक इस सिलसिले में कुर्बानी के बारे में। यहाँ कुर्बानी से मुराद अदाही, अरबी में इसके लिए लफ्ज आया हुआ है। हम ईद उल अजहा के मौके पर अपने घरों में जो उद्हिया करते हैं, जो कुर्बानी करते हैं, उसके बारे में है। नंबर एक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी कुर्बानी को नहीं छोड़ते थे। आप नमाज ईद के बाद 2 मेंढों की कुर्बानी करते थे और फरमाते थे कुल्लु अय्याम तशरीक ज़बहुन, तशरीक के सारे ही दिन, यानी टोटल मिलाकर पहला दिन कुर्बानी का दिन 10वीं तारीख, उसके बाद अय्याम तशरीक 3 दिन है, 11, 12, 13, और इन्हीं 3 दिनों में कंकरियां भी मारी जाती हैं जमरात को, और इन तीनों दिनों में और ईद वाला दिन मिलाकर कुल 4 दिन कुर्बानी कर सकते हैं। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज ईद से पहले ज़िबह किया तो उसकी कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि वो एक गोश्त है जो उसने अपने घर वालों के लिए पेश किया। नंबर 3, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि भेड़ का जज़आ ज़िबह किया जाए। क्या मतलब जज़आ? जज़आ कहते हैं जिस जानवर के, जिस भेड़ के 6 महीने पूरे हो जाएं। बकरियां जो उमूमन होती हैं उसमें 2 किस्म है ना, एक को हम बकरी या बकरा, दूसरा मेंढा कहते हैं या भेड़ कहते हैं, जिसके बहुत ज्यादा बाल होते हैं, ऊन उसमें ज्यादा होता है, और शक्ल में उमूमन वो बकरी के मुकाबले में ज्यादा मोटा नजर आता है। तो अगर मेंढा 6 महीने का भी है तो उसके कुर्बानी की इजाजत दी, लेकिन जिसको आप लोग छेला या बकरी वगैरह कहते हैं, उसको, उसके लिए 2 दांत का होना यानी 1 साल का मुकम्मल होना जरूरी है। और ऊंट अगर है तो वो 2 दांता किसे कहते हैं? जिसके 5 साल मुकम्मल हो चुके हों। और जहां तक गाय बैल वगैरह का ताल्लुक है तो उसमें तनिया दांत वाला उसको कहते हैं जो 2 साल पूरे करके तीसरे साल में दाखिल हो चुका हो। नंबर 4, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा ये थी कि कुर्बानी के जानवर बेहतरीन और तमाम उयूब से पाक और सही सालिम का इंतखाब करते, बल्कि बाज़ रिवायतों में मिलता है कि युसम्मिनून दहायाहुम उदहियतहुम, कि वो लोग अपने कुर्बानी के जानवरों को खिला पिला के अच्छा मोटा ताज़ा करते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे, सींग टूटे, अंधे, लंगड़े या टांग टूटे और कमजोर गोश्त से खाली जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया, और यह हुक्म दिया कि आंखों और कानों को गौर से देख लिया जाए, यानी उनके सही व सालिम होने का बखूबी जायजा ले लिया जाए। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया कि जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे तो अशरे ज़िलहिज्जा के दाखिल होने पर अपने बाल और नाखून न काटे। नंबर 6, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा ईदगाह में कुर्बानी करने की थी। नंबर 7, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा ये थी कि बकरी एक आदमी और उसके पूरे घर वालों की तरफ से काफी हो जाती, गरचे कि उनकी तादाद कितनी ही ज्यादा हो। आइए अब अकीका के बारे में सुनते हैं कि अकीका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तय्यबा ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिही तुदबहु अन्हु यौम अस्साबिअ व युहलक़ु रासुहु व युसम्मा, हर बच्चा अपने अकीके के बदले में गिरवी में होता है, लिहाजा 7वें दिन उसकी तरफ से अकीका किया जाए, उसका सर मुंडा जाए और उसका नाम रखा जाए। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अनिल गुलामी शातान व अनिल जारियति शाह, लड़के की तरफ से 2 बकरियां और लड़की की तरफ से 1 बकरी ज़िबा करना है। और यहाँ याद रखें, बहुत सारे लोग आजकल अपनी एक आदत बना ले रहे हैं या फैशन समझ रहे हैं या इसको क्या समझ रहे हैं, अल्लाह के नबी की सुन्नत की कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 7वें दिन में अकीका करना छोड़ रहे हैं। ना जी, बच्चे के अब्बू यहाँ नहीं है, बाहर मुल्क में हैं, ये बच्चे के अब्बू किसी और जगह काम कर रहे हैं, अजी माँ का तो बड़े ऑपरेशन हुआ है, 10 दिन तक वो हॉस्पिटल से नहीं आ सकती, तो कैसे उसका अकीका किया जाए। बहुत सारे बहाने इस तरह के तराश रहे हैं, जबकि बच्चे का अकीका करने के लिए ना बाप का सामने होना जरूरी है, ना माँ का वहां सामने होना जरूरी है। और किसी वजह से अगर बच्चा भी अस्पताल में है तो कोई हरज की बात नहीं, 7वें दिन उसकी तरफ से अकीके का जानवर ज़िबा हो जाना चाहिए। और अगर बच्चे की सेहत साथ ना दे, डॉक्टर लोग कहें कि अभी इसके सर पर वस्त्रा नहीं चला सकते, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे कुछ दिनों के बाद 14वें दिन में, 21वें दिन में
اگرچہ کے بعد ضعیف بھی آتے ہیں، یا اس کے بعد جتنا جلد ممکن ہو سکے سر کے بال منڈائے جائیں، لیکن عقیقہ یہ 7ویں دن میں کر دینا چاہیے۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ عمل صاحب ابھی ہم تو نہ کریں، لیکن بعد میں ہم ذرا گرینڈ میں کریں گے۔ آپ کا گرینڈ میں کرنا، 100-200 آدمیوں کو دعوت دینا، یہ شریعت کا مقصود نہیں ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ 7ویں دن آپ عقیقہ کیجئے، جانور ذبح کیجئے، اور 7ویں دن ذبح کر کے اس جانور کے گوشت کو چاہے تقسیم کر دیں یا آپ بنا کر غریبوں کو بھی، رشتہ داروں کو، سب کو کھلائیں، یہ آپ کی طاقت اور حیثیت کے مطابق ہے۔ لیکن بہت بڑے پیمانے پر کریں گے لیکن بعد میں کریں گے اور سنت کو چھوڑ دیں گے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ بہانہ بھی بناتے ہیں کہ نہیں ابھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے گھر میں فلاں کی شادی ہے، ہمارے کچھ دنوں کے بعد فلاں گھر میں ہمارے فلاں یہ کام ہے، اس موقع پر ذبح کریں گے، تو الگ اس موقع پر سے پھر کوئی بکرا ذبح کرنا بھی بچ جائے گا، 4 پیسے اور بچ جائیں گے۔ تو اس طرح سے بھی ہم سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی ساری کوتاہیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ سب کو سنتوں پر عمل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔